हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो हमने तीसरा अध्याय शुरू कर दिया है, कर्म योग, जिसका शीर्षक है। अभी तक 4 सूत्र कर लिए हैं, आज आगे बढ़ते हैं, 3 और लेंगे आज। ठीक है, शुरू करते हैं आज का गीता सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 5वां श्लोक। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। इसका अर्थ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते। तो कर्म तो क्या है? अपरिहार्य है, होगा ही होगा ना। इसका तात्पर्य देखिए, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है। सभी को पता है कि आत्मा और शरीर के एक होने से ही ये सारी चीज़ें क्रियायमान है। एक भी नहीं है तो दूसरे का अस्तित्व अपने आप ही नहीं है। अस्तित्व यहाँ होने का संबंध ये है कि मतलब शरीर का संभव होना, मतलब शरीर का क्रियावान होना संभव नहीं है। आत्मा है तभी ये तेज, ये वाणी, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? चलायमान हैं। ठीक है, गतिशील हैं। क्या बता रहे हैं आगे वो देखिए, क्योंकि सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा ना, मतलब संसर्ग का अर्थ होता है कि उसके प्रभाव में आकर के कह लीजिए, या उसके पास आकर ना, उसके साथ। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए ना। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है वह उसके लिए कल्याणप्रद होगा ना। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। क्या पुष्टि हुई है वो देखिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणा अम्बुजं हरे भजन पको अथ पत्तेतो यदि यत्र क्वा वाभद्रं भूद मुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता। इसका अर्थ भी देखिए, यदि कोई कृष्ण भावना अमृत अंगीकार कर लेता है, यानी कि अंगीकार का मतलब वही होता है एक तरह से, तो इसका शुद्ध अर्थ गले लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे स्वीकार करना है ना। अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी ना। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के? मतलब कह रहे हैं कि आपने सारी भक्ति कर दी, सारा कुछ कर लिया, लेकिन कृष्ण में ही क्या है, आपका मन नहीं लग रहा है, कृष्ण में ही आप नहीं रत हैं, तो फिर सारी जितनी भक्ति की आपने वो क्या है, व्यर्थ चली गई। ठीक है, और आपने कृष्ण में मन लगा लिया, बहुत और सारे कर्मकांड नहीं भी किए, तो क्या होगा? प्रभु को ये स्वीकार होता है और आपको आपका कल्याण होता है ना। ठीक है, तो इसी को लाभ और हानि यहाँ पे बताया गया है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। आप मैंने कल भी बताया था, शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए किसी भी भक्ति को
किसी भी भक्ति में जाने के लिए, वो किसी भी मार्ग में हो, आपका शुद्ध अंतःकरण वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अतएव संन्यास का कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हाँ, समझ गए। अब देखिए छठा श्लोक देखिए, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्या आचारा सा उच्यते। इसका अर्थ देखिए, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से क्या है, कह रहे कि वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है ना। इसका तात्पर्य देखिए, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। ऐसे देखिए, जहाँ कहते हैं ना, जो असली होता है उसी का नकली भी होता है ना। तो जैसे मान लीजिए, अगर सही में मतलब सच्चे अर्थों में अगर संत एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पाखंडी भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, जो कि चोला वगैरह ओढ़ करके क्या लोगों को क्या करते हैं, एक तरह से ठगते हैं। इस तमाम तरह की विद्याओं का मिथ्या आचरण करके आम जो जनता है, क्योंकि बहुत भोली भाली जनता है, बहुत भोले भाले लोग हैं, उनको ठगते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, और अंततः वो उनके ही डर का उपयोग करके क्या करते हैं, उन्हीं को गोल गोल घुमाते रहते हैं ना। तो वही बता रहे हैं, दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते हैं। यानी कि कहा गया ना, क्या बोलते हैं उसे, राम और बगल में छुरी ना, मन में राम बगल में छुरी, वही वाला हाल है। ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जीवन मिला किस लिए है आपको। तो जीवन में वो एक तरह से यहाँ का जो दैनिक जीवन में तो वो समझ रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है, वो तो है ही, वो तो आपको जीना है। लेकिन साथ साथ में इस मार्ग में आने का क्या मतलब होता है कि आपको अपना ये जो जन्म मरण का चक्र है, उससे भी आपको खुद को ही मुक्त कराना है ना। कोई अन्यथा तो कोई आएगा नहीं, कोई और तो आएगा नहीं। तो ये भी जानना है कि हमें ये सारे कार्य करते हुए, जो भी हम कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको करते हुए भी ये भी इसको भी समझना है, और अपना क्या है, वहाँ जाना है। कहाँ जाना है, मुक्ति की ओर ना। ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। ठीक है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। तो यहाँ पे भगवान की दृष्टि में कौन धूर्त है, जो बाहर से दिखावा कर रहा है ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ये इतनी बड़ी भक्ति करता हूँ, ये करता हूँ। अंदर क्या है, इंद्रिय सुख का चिंतन चल रहा है कि ये भोगना है, वो भोगना है ना। समझ गए। उसके अनुसार तो इस गीता ग्रंथ के अनुसार वो क्या है, सबसे बड़े धूर्त हैं। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। वही कह रहे हैं ना कि कुछ भी करिए आप, तो उसमें जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो, तो उस मार्ग में आने की भी आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ मार्ग जो भी आप जिस भी अवस्था में हैं, अगर उसमें ही उसके सारे नियम पालन करते हुए, उसके सारे वचनों को और जो भी आपका संसार है उसके सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर आप 10 मिनट भी प्रभु का चिंतन करते हैं तो पर्याप्त है। क्योंकि प्रभु क्या किसके लिए वो कह सकते हैं, किसके लिए वो रहते हैं, मतलब इच्छुक रहते हैं प्रभु,
जो उनकी सच्ची भक्ति का मतलब ये है कि शुद्ध अंतःकरण के साथ उनके समीप बैठना। जैसे उपनिषद का क्या अर्थ होता है कि पास बैठना, किनके पास बैठना। जैसे वैदिक परंपरा में चला आ रहा था ना कि गुरु के पास बैठते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, तो वही उपनिषद है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उप का मतलब होता है पास जाकर, निषद मतलब बैठना ना, पास जाकर बैठना। ठीक है, आगे जानिए 7वां श्लोक देखिए। यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्म योगम आसक्ता। नहीं, देखिए मैंने जो ये जो बताया है ना, जितने भी आपको ये जो कथावाचक है या जो भी हैं, उनमें भी जो बहुत जिनको ऊंचा ज्ञान हो जाता है वो ये समझ पाते हैं कि हर किसी के लिए इस हद तक जाना संभव नहीं है। तो उसमें भी बहुत मतलब शुरुआत में आपको कैसे शुरू करना है, एकदम से ऊब ना पैदा हो जाए, इसलिए वो धीरे धीरे मतलब करने की बात बताते हैं। पहले आप 10 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, खुद ही आपका मन लगने लगेगा ना। ऐसा होता है, जैसे कभी कभी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें अगर आपने सीधा ही वेद उठा लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है, ज्ञान की भी एक प्रक्रिया है कि पहले आप ऐसी बुक्स से शुरुआत करें जो बहुत ही एलिमेंट्री बुक्स हैं। जैसे पहले हम जैसे नॉर्मल एजुकेशन में भी हम देखते हैं, तो पहले क्या पढ़ाया जाता है कि जैसे मैंने कल भी बताया था, केजी नर्सरी ना, नर्सरी केजी इस तरह से चलता है क्रम। पहले आप प्ले स्कूल जाते हैं, उठना बैठना सीखते हैं। वैसे इस मार्ग में भी ऐसा है कि पहले आप बहुत ही ऐसे लेवल का ज्ञान लें जो कि बहुत सामान्य है ना, फिर धीरे धीरे आप अपना जो भी स्तर है, जो भी चेतना का स्तर है उसको बढ़ाएंगे, तो उससे फिर आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ज्ञान क्या है, निरंतर बहती धारा है। तो अब इसमें ये तो है नहीं कि कहीं रुक जाना है, रुकना है, रुकेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, सब चीज़ आगे इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जो चीज़ इकट्ठा हो जाती बहती नहीं है तो क्या वहाँ सड़न पैदा हो जाती है। तो वैसे ज्ञान के लिए भी कहा जाता है, तो ज्ञान निरंतर लेना है, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा लेते रहना है, इसलिए ये आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 7वां श्लोक देखिए। यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग, यानी कर्मयोग को ही ब्रैकेट में इन्होंने क्या लिखा है, कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। इसका तात्पर्य देखिए, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी, जैसे मैंने बताया ना वही बता रहे हैं, एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए कोई मनाही है ना, ऐसा नहीं कि उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो भी अपने पूरे धर्म का पालन करते हुए, बाल बच्चे हैं उनका पूरा निर्वहन करते हुए भी, जो भी दैनिक जीवन वो जी रहे हैं उसको जीते हुए भी, ठीक है, अगर वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ पूरा क्या है, कृष्ण और अर्जुन पर केंद्रित है। तो इसीलिए यहाँ पे कल भी मैंने बताया था, कृष्ण को ही ब्रह्म कहा गया है। और इसमें यही बताया गया, क्या बताया गया कि अगर आप बहुत कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप व्यस्त भी हैं अपने जीवन में, लेकिन आप, मैंने कहा ना, अगर आप 10 मिनट भी निकाल रहे हैं ईश्वर की भक्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो नियमित होना चाहिए ना। इसमें फिर ये नहीं आज किया कल किया, ये नकल नहीं किया फिर कर लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे आप बाकी सारा कुछ नियमित रूप से करते हैं, तो ये भी एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है।
और अनासक्त भाव से अपने कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी यानी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी है ना आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जामा मतलब पहनावा ना। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम धीरे धीरे इस अध्याय को भी कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। बेहद ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही मेरे को तो ये कहना भी ये लगता है कि अगर इस आज तक आपने नहीं भी भक्ति की है तो कहीं से भी आप शुरुआत करेंगे तो प्रभु सबको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप 50 के हो गए 60 के हो गए तो नहीं हो सकता है, अभी भी हो सकता है। बाकी का जीवन तो आप बेहतर कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ज्ञान क्या है ना, कभी भी लिया जा सकता है, उसकी कोई उम्र नहीं है। बच्चे भी शुरुआत कर सकते हैं और बूढ़े भी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, आनंद हर तरफ बिखेरते रहिए, ठीक है। उसको और प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, चर्चाएं करिए इस विषय पे ना, तो और भी ज्ञान वर्धन होगा। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।